Welcome to Purna's Paradise. फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये फिंगरलेस हैंड ग्लव्स बना के लाई हूँ। बड़ी ही आसानी से एक दिन में बनने वाली ये ग्लव्स है। इसे आप बड़ी आसानी से बना सकती हैं। ये 2 स्ट्रेट नीडल से ही बनी हुई है। इसमें कोई फंदे घटाने बढ़ाने की बस एक ही प्रोसेस में यहाँ से फंदे हमारे बढ़ते हैं, जो आगे मैं दिखाऊंगी, और कहीं कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपनी हथेली के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम चौड़ा कर सकती हैं, और अगर आपकी रिस्ट जिस हिसाब से कम या ज़्यादा हो, उसे यहाँ फंदे कम ज़्यादा ले सकती हैं। इसे मैं अपने हाथ के अकॉर्डिंग बनाई हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, इस हैंड ग्लव्स को बनाने के लिए मैं पिंक और ये ब्लू कलर की ऊन और 10 नंबर की सिलाई ली हूँ। तो 10 नंबर की सिलाई पे मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। देखिए, 10 नंबर की सिलाई पे मैं 19 फंदे लेके 10 सिलाई की बॉर्डर बनाई हूँ। एक सीधा और एक उल्टे की बॉर्डर है। 10 सिलाई हमारी हो गई है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड में कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड में मैं पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाऊंगी। अब बॉर्डर की बुनाई हो गई है। उल्टी साइड पूरी सिलाई उल्टी। अभी सीधी साइड से मैं फंदे को डिवाइड करती हूँ। फंदे को डिवाइड करने के लिए ये देखिए, ये 3 फंदे, 3 के बाद चौथे में मार्कर लगाई, फिर उसके बाद फिर 3 फंदे, 3 के बाद फिर चौथे में मैं मार्कर लगाई, फिर 3 फंदे, 3 के बाद ये चौथे में मार्कर लगाई, फिर 3 फंदे, 3 के बाद चौथे में मार्कर लगाई। तो 4 जगह ये मार्कर लगाई हूँ मैं। 3 फंदे, फिर एक में मार्कर है, फिर 3 फंदा, फिर एक में मार्कर, फिर 3 फंदा, एक में मार्कर, फिर 3 फंदा, एक में मार्कर, और लास्ट में फिर 3 फंदे। 1 2 ये 3 फंदे सीधे। ये मार्कर वाला जो फंदा है उसके साइड से मैं धागा ली, इसे क्रॉस करते हुए। क्रॉस अगर नहीं करूंगी तो यहाँ जाली हो जाएगा, जाली नहीं देना है, इसलिए इस फंदे को क्रॉस करते हुए सीधा बनाई। फिर ये मार्कर वाला फंदा, फिर उसके इस साइड भी ये धागा लेके एक सीधा बनाई। तो मार्कर वाले फंदे के दोनों साइड एक एक फंदे हमारे बढ़ गए हैं। फिर 1 2 3, बीच में जो 3 फंदे थे वो 3 सीधे, फिर ये मार्कर वाला फंदा, मार्कर वाले फंदे के दोनों साइड धागा लेके एक फंदा सीधा बनाई, फिर ये मार्कर वाला, फिर उसके इस साइड भी ये जो धागा है उसे क्रॉस करते हुए एक सीधा बनाई, फिर 3 फंदे, 1 2 3,
3 के बाद फिर मार्कर वाला फंदा के साइड से एक फंदा बढ़ाई, फिर एक फंदा ये मार्कर वाला, फिर उसके साइड से फिर धागा लेके एक फंदा बढ़ा दी। बन रहे हमारे सारे सीधे ही, 1 2 3। फिर ये मार्कर वाला फंदा उसे लेके क्रॉस करते हुए एक सीधा बनाई, फिर ये मार्कर वाला फंदा, फिर उसके इस साइड लेके एक फंदा क्रॉस करके सीधा बनाई। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे। तो 4 जो हमारे मार्कर वाले फंदे हैं, उस 4 फंदे के दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ गए हैं। तो 4 का डबल 8 फंदे हमारे एक सीधी सिलाई में ज्यादा हो गए। उल्टी साइड पूरी सिलाई उल्टी, 2 सिलाई पे मैं ये कलर चेंज करूंगी। तो 2 सिलाई हमारी बॉर्डर के बाद ये दूसरी सिलाई है, 2 सिलाई बुनाई हो गई। दो सिलाई कंप्लीट करते ही यहाँ कलर चेंज करना है। ये लास्ट फंदे में मैं यहाँ एक नॉट बना के रखी, ये ब्लू कलर यहाँ लगा दी। अब ये सिलाई हमारी ब्लू से होगी। 2 1 3 फंदे सीधे थे, अब यहाँ एक फंदा बढ़ जाएगा, 4 हो जाएंगे। 4 के बाद ये मार्कर वाला फंदा है, फिर मार्कर वाले फंदे के दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ेंगे, फिर मार्कर वाला, फिर इस साइड भी एक फंदा बढ़ाई। बीच में हमारे 3 थे, अब 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर ये मार्कर वाला फंदा, उसके साइड से धागा लेके एक फंदा बढ़ाई, फिर मार्कर वाला, फिर उसके इस साइड भी एक फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर नीचे से धागा लेके एक फंदा बढ़ाई, फिर ये मार्कर वाला फंदा, फिर एक फंदा साइड से धागा लेके बढ़ा दी, फिर बीच में 1 2 3 4 5। 5 के बाद एक फंदा नीचे से धागा लेके बढ़ाई, एक सीधा, फिर एक फंदा नीचे से धागा लेके बढ़ाई। 1 2 3 और एक 4। 3 थे साइड में, अब 4 हो गए। उल्टी साइड पूरी सिलाई उल्टी, ये ब्लू कलर से दूसरी सिलाई है। सारे फंदे उल्टे हो गए। ये लास्ट फंदा है, लास्ट फंदा में फिर धागा चेंज किए। ये 2 सिलाई हो गई है। अब फिर पिंक से 2 3 4 स्टार्ट की थी तो 3 फंदे थे, ब्लू के समय में एक फंदे हमारे बढ़ गए तो 4
पिंक के समय एक बढ़े तो 4 और ब्लू के समय में एक बढ़े तो 5 हो गए साइड में। ये मार्कर वाला फंदा है। धागा नीचे से लेके क्रॉस करते हुए एक सीधा, फिर एक फंदा मार्कर वाला, फिर उसके साइड से एक धागा उठा के एक फंदा यहाँ पे बढ़ाने के बाद 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे हो गए। 3 थे बीच में, 3 से 5, 5 से 7 हो गए। फिर एक एक फंदा, फिर ये मार्कर वाला फंदा, फिर उसके साइड से धागा लेके इसे क्रॉस करते हुए एक फंदा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर ये मार्कर वाला फंदा। देखिए नीचे से धागा लेके एक फंदा बढ़ा दी, फिर मार्कर वाला फंदा सीधा, फिर उसके साइड में एक फंदा और धागा लेके बढ़ाई सीधा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर एक फंदा ऐसे धागा लेके बढ़ाई, फिर एक सीधा, फिर एक जिससे फिर बढ़ा दी। 1 2 3 4 और एक 5 के बाद ये उल्टी साइड पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। फिर सीधी साइड में आके दिखाती हूँ। और ये लास्ट फंदा में धागा चेंज कर दी। फिर सीधी साइड में फिर जैसे बनाती हूँ 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद ये मार्कर वाला फंदा है। देखिए सीधा, उसके साइड से ये धागा उठाइए, धागा को क्रॉस करते हुए एक सीधा बनाइए, मार्कर वाला फंदा सीधा, फिर उसके बाद एक धागा उठा के एक फंदा और सीधा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे हो गए। फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाई, फिर एक सीधा, फिर नीचे से एक धागा लेके एक फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे के बाद फिर नीचे से धागा लेके एक फंदा बढ़ाई, फिर एक सीधा, फिर नीचे से धागा लेके एक फंदा बढ़ाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाई, मार्कर वाला फंदा, फिर साइड से एक फंदा बढ़ाई, और फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे हर सीधी सिलाई में 8 फंदे बढ़ते जाएंगे। 19 फंदे से मैं इसे स्टार्ट की थी, हर सीधी सिलाई में ये फंदे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से इसे बनाते हुए मैं ऊपर तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पिंक से मैं पहली बार यहाँ बढ़ाई तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 टाइम हमारे ये फंदे बढ़े हैं, जिसमें जितनी बार पिंक से बढ़े हैं उतनी बार ये ब्लू से भी। तो अभी हमारे पास फंदे कितने हैं ये आपको एक बार देख के बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और ये 65, 130 और 131 फंदे यहाँ हैं। हर सीधी सिलाई में हमारे 4-4 फंदे बढ़े हैं, ये बढ़ गए। अब मैं ये पिंक कलर से ये ब्लू कलर के धागे को कट कर दी। अब मैं पिंक कलर से एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाती हूँ। एक सीधा एक उल्टा, जैसे स्टार्टिंग में एक सीधा एक उल्टा, बिल्कुल उसी तरह पूरी सिलाई हमारी एक सीधा और एक उल्टे की बॉर्डर बनेगी। ये 4-5 सिलाई की बॉर्डर होगी। इसी तरह इसे बना के एक सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये बस एक सीधा एक उल्टे की बॉर्डर है। ये सिलाई हमारी पहली सिलाई पूरी हो गई। अब ये मार्कर की जरूरत नहीं है। अब ऊपर में एक बार मार्कर लगेगा जब मैं फंदे कम करूंगी। तो ये सीधे उल्टे की बुनाई एक सिलाई हो गई है। 4 सिलाई और बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 5 सिलाई की हमारी ये बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। एक सीधा बना के मैं दिखाई थी, एक उल्टी सिलाई 2, फिर सीधी सिलाई 3, फिर उल्टी सिलाई 4, फिर सीधी सिलाई 5 सिलाई की बॉर्डर हो गई। अब मैं यहाँ फंदे घटाऊंगी। अब इसमें मार्कर की एक बार जरूरत है। एक मार्कर में यहाँ लगाई, एक मार्कर एक ये साइड वाले को छोड़ के ये दूसरे और तीसरे में मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ। फिर यहाँ एक साइड में है, एकदम बीच में मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ। अब यहाँ कैसे फंदे कम करती हूँ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये हमारी बॉर्डर की बिनाई कंप्लीट हो गई। इसे मैं सर्कुलर नीडल पे डाल के आपको स्ट्रेट नीडल पे पूरी तरह से नहीं दिखता है, इसीलिए सर्कुलर नीडल पे डाल के दिखा रही हूँ। ये 4 जगह जहां हमारे फंदे बढ़े हैं, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, 4 जगह फंदे बढ़े हैं। अभी मैं ये बीच वाला, ये दोनों के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक के फंदे को मैं अभी बंद करूंगी। एक पूरा और एक आधा इस साइड है, एक पूरा और एक आधा इस साइड है। तो
ये जो 3 है हमारे बीच में, दोनों साइड हाफ हाफ है, तो ये 3 जो बीच में है उसमें से ये बीच वाले को पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं बंद करूंगी। 5 सिलाई की बॉर्डर हमारी हो चुकी है। इसे मैं पहले स्ट्रेटनिंग पे लेके फिर बंद करना दिखाती हूँ। यहाँ से मैं बनाते हुए, जैसे बॉर्डर बना रही हूँ, बनाते हुए ये दूसरे मार्कर तक आऊंगी। ये हमारा पहला मार्कर। इसे क्रॉस करते हुए मैं दूसरे मार्कर तक जाऊंगी। देखिए, ये हमारा फंदा है जिसमें मार्कर लगा है। ये यहाँ सीधा बना हुआ है। इस फंदे को मैं इधर ले ली। अब यहाँ से ये दूसरे मार्कर से तीसरे मार्कर तक के फंदे को मैं बंद करती हूँ। जैसे सीधा उल्टा की बुनाई है, ये 1 2 2 फंदे हो गए। इस पर से निकालते हैं। जो फंदा सीधा है वो सीधा, जो उल्टा है वो उल्टा, वैसे ही बनाऊंगी। उसको 2 फंदे के ऊपर से, एक फंदे के ऊपर से दूसरे को इस तरह से निकाल देना है। फिर जो उल्टा फंदा है उल्टा, फिर इसके ऊपर से निकाल देना है। ये हल्के हाथों से देखिए, दिखाती हूँ। इस तरह से ये बंद हो रहा है। इसकी चेन हमारी एकदम बीच में आती है, तो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक बंद करूंगी।
दोनों मार्कर वाले फंदे जो हैं उसके बीच के सारे फंदे से एक एक करके बंद हो जाएंगे। यहाँ जो मार्कर वाले फंदे हैं वो उल्टा है, वहां तक मैं आ गई हूँ। देखिए इस मार्कर तक हमारे फंदे बंद हो गए हैं। एक फंदा यहाँ और है, इसे बंद करना है। मार्कर वाला फंदा भी बंद हो जाएगा। फंदे बंद हो गए। अब देखिए फ्रेंड, ये बीच के फंदे हमारे बंद हो गए। अब इस मार्कर से इस मार्कर तक के फंदे को मैं बंद करूंगी। इधर भी इस मार्कर से इस मार्कर, दोनों को एक साथ ऐसे कि दो एक साथ आ गए। इसे यहाँ से यहाँ तक बंद करना है। दोनों को एक साथ लेके इसे बंद करती हूँ। एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का, फिर एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, दो का एक, फिर एक इधर, दो का एक, दो का एक, दो का एक। इसी तरह से टोटल फंदे ये पहले मार्कर तक ग्लव्स बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आप एक दिन में दोनों ग्लव्स आराम से बना सकती हैं। देखिए कहीं कुछ नहीं करना है। इसे हाथ के साइज के हिसाब से, आपकी हाथ कितनी चौड़ी है उसके हिसाब से 4 सिलाई कम या 4 सिलाई ज़्यादा भी कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ से इसे बंद करते हुए यहाँ तक आई। एक दो फंदा मैं यहाँ खोल चुकी हूँ, मैं ज़्यादा बंद कर दी थी।
क्योंकि ये दोनों मिला के ये इस रिस्ट के माप का बनेगा। तो यहाँ कम से कम हमें 50 फंदे चाहिए। तो 50 फंदा 25 इधर 25 इधर रख के यहाँ तक बनाई। मार्कर मेरा यहाँ तक है, उससे 4 फंदा इधर ही मैं से बंद की। अब ये सिलाई यहाँ तक बनी हुई है। इस साइड से मैं बनाई थी, जिस सिलाई में मैं बीच में फंदे घटाई वो स्टार्ट में यहाँ से की थी। छठी सिलाई, ये बॉर्डर की छठी सिलाई यहाँ से स्टार्ट की थी, तो यहाँ तक आई थी। इसीलिए पहले अब इसकी बुनाई इधर से इधर तक होगी। ये बीच वाले फंदे के दोनों साइड में एक एक फंदा साइड से उठा लूंगी। देखिए, इससे यहाँ बीच में गैप नहीं रहेगा। एक फंदा यहाँ उठाई, एक तो ये बीच वाला फंदा तो है ही, और एक फंदा इस साइड। तो 2 फंदे हमारे बढ़ गए, और बाकी हमारे जो फंदे जैसे थे सीधे उल्टे, उससे बना के ये सिलाई में पूरा करूंगी। इसमें फंदे आप अपनी कलाई के हिसाब से कम या ज्यादा सकती है। ये देखिए, अब बस इसे सीधे उल्टे की बुनाई करते जाना है। यहाँ हमारे फंदे अभी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 का 50 और 3 53 53 फंदे हमारे हैं। बस इसे, यहाँ हमारे 2 चेन तो बन चुके हैं, 5 सिलाई 6 सिलाई हमारी बुनाई हो गई है। इससे मैं लगभग और 15 सिलाई 14-15 सिलाई और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 का डबल 22 22 सिलाई और एक 22 और एक 23 सिलाई हमारी बुनाई हो गई है। अब मैं इस फंदे को बंद करूंगी। जैसे आप, आपको जैसे बंद करना अच्छा लगे आप उसे बंद कर सकती हैं। सॉरी, मैं एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसे बंद करती हूँ।
एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से बंद करने से ये स्ट्रेचेबल भी रहेगी, पहनाने में आसान। इसी तरह से मैं इसे बंद करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह एक एक करके मैं सारे फंदे को बंद कर दी। देखिए, ग्लव्स हमारी कंप्लीट हुई। अब इसे इस तरह से उल्टी साइड ले जाके उल्टी साइड से इसे जोड़ना है। सबसे फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, ये धागा तो मैं छोड़ी ही हूँ, इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। और फिर इधर भी एक धागा है, इसे भी सिलाई करते लाना है। तो एक सिलाई से यहाँ तक हो जाएगा। इसे मैं सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई हो गई है। अब ये हमारा ग्लव्स ऐसे देखने में आ रहा है। अब मार्कर की जरूरत नहीं है, मार्कर मैं निकाल देती हूँ। इसे मैं देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये फिंगरलेस हैंड ग्लव्स बनके तैयार हो गई है। आपको देखने में ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये हमारे हाथ में कैसी दिखेगी। पहले इसका मैं माप बताती हूँ, उसके बाद मैं इसे हाथ में डाल के दिखाऊंगी। ये अंगूठा के बाद यहाँ से यहाँ तक 4 इंच से थोड़ी कम है। मैं सेंटीमीटर में इसे बता रही हूँ। 9 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी माप इस ढंग से नहीं होगी। ये 6.5 सेंटीमीटर इसकी बॉर्डर है। ऊपर इसकी बुनाई यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर है। इससे मैं एक बार ये आप अपने हाथ के साइज के हिसाब से, ये थोड़े चौड़े पंजे जैसे मेरी हाथ हथेली है, इसके लिए ये सही है। अगर लड़कियों के पंजे थोड़े पतले होते हैं, अगर वैसे हो तो इसमें एक कलर यहाँ कम कर देंगे, इससे ये कम बनेगा। तो 2 सिलाई या 4 सिलाई आप कम करके भी इसे बना सकती हैं। और अगर जेंट्स के लिए बना रही हैं तो इसमें 4 सिलाई या 2 सिलाई ज़्यादा भी दे सकती है। और फंदे भी उसी हिसाब से हमारे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ भी हमारे थोड़े चौड़े हो जाएंगे। इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इसकी फिटिंग्स कैसी आई है। ये बैक, ये फ्रंट, सब में एक समान ही है।
आपको हमारे ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।